भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो समझ लेना मेहनत जो है वो आपका साथ जरूर देगा। कहने का मतलब है कि जैसे आपने कभी भी सुना होगा, अगर आपकी किस्मत में है तो ये आपको मिल गया, और मान लो अगर आपको मिल भी जाता है फिर भी वो जो खुशी है वो बहुत दिन तक नहीं रहता है। लेकिन अगर आप अपने मेहनत से अपने बलबूते पर अगर आप सक्सेस तक पहुंचते हैं तो एक प्राउड जो होता है ना उसका मजा अलग होता है, और दुनिया के बीच में जाने के बाद आपका मान सम्मान एक अलग नजर आता है मेहनत के बाद सक्सेस मिलने का। ठीक है, और इसी साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस की 98 के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका सारा का सारा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे सबसे पहले आपके फोन में। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है वो आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि वीडियो का डाउनलोड का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, तो आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं। और एक बात, क्लास का टाइमिंग आप लोग एक बार देख लीजिए। मैथ क्लास, रीजनिंग और जीएस जो क्लास है वो आपका रात को मंडे टू फ्राइडे होता है। मैथ शाम को डेली 6 बजे, रीजनिंग रात को 10 बजे और जीएस रात को 8:30 बजे, और करेंट अफेयर डेली लेकिन मिलता है आपको सुबह में 4:30 बजे पीडीएफ के साथ। और आज कवर करने वाले हम लोग 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप रेलवे के करंट अफेयर डेली फॉलो करते हैं तो आउट ऑफ 10 9 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। आप कहीं भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मार्च के बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे करंट अफेयर के मैगजीन आते हैं, आप जाकर देख लो। हर एक क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं। अगर डेली आप 10 से 11 मिनट टाइम देते हैं तो आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है। और पहला क्वेश्चन यह है हमारे सामने, हाल ही में गूगल इंडिया में उद्योग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है एज अ हेड ऑफ इंडस्ट्री इन गूगल इंडिया रिसेंटली। यानी गूगल इंडिया में उद्योग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है, मयूरी कांगो। ऑप्शन नंबर जो डी है ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, सहूलत। सहूलत नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य क्या है कि 90 वर्षों या उससे अधिक उम्र के जो वोटर है ना, वोटर द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान करना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में ये जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है या फिर ये शुरू किया गया है। टारगेट यही है कि जितने भी बुजुर्ग आदमी हैं 90 साल से ज्यादा, उनको वोट दिलाया जाए। ठीक है, और ये कौन से एप्लीकेशन के सहायता से होगा, तो वो एप्लीकेशन का नाम भी याद रखिएगा, सहूलत। और ये किस राज्य में खोला गया है यही आपका क्वेश्चन है। तो ये ओपन किया गया है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर का राजधानी क्या है, तो वो है श्रीनगर, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां के गवर्नर कौन है, तो वहां गवर्नर है सत्यपाल मलिक, जो आपका कल का क्वेश्चन था। ठीक है, जो ज्यादातर मेरे भाई बहन सही आंसर दिए थे इसका। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, बिहारी दास गोपाल दास पटेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह क्या थे, आपको बताना है। वो लेखक थे, पॉलिटिशियन थे, या कवि थे, या अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट थे। तो सही आंसर है बिहारी दास गोपाल दास पटेल का जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो इकोनॉमिस्ट थे, यानी वो अर्थशास्त्र थे। चलो अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने है, हाल ही में 2019-20 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और ये नेस्कॉम क्या है, आईटी इंडस्ट्री का हेड है। ठीक है, आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली इस चीज को। जो 19-20 में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे नेस्कॉम के रूप में, नेस्कॉम का चेयरमैन जिसे बना दिया गया है उनका नाम क्या है, केशव मुर्गेश। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है
और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको बोल सकते हैं आप लोग, इसको बोल सकते हैं आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे का नाम दे सकते हैं इस प्रश्न को। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से दो भारत और पाकिस्तान के जिले हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान और इंडिया का, जिन्हें डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर द्वारा जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है, यानी यह पास कर दिया गया है कि भारत का वो कौन सा दो डिस्ट्रिक्ट है जिसे आपको बताना है डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। वो कौन सा दो डिस्ट्रिक्ट है ये आपको बताना है। तो सही आंसर जो है इसका वो है गुरदासपुर और नारोवाल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। और ये दोनों कहां पड़ता है तो मैं आपको बता दूं, गुरदासपुर तो हालांकि इंडिया में ही है, पंजाब में, और नारोवाल जो है वो भी पंजाब में है, लेकिन पंजाब का दो पार्ट है, सिंध आप बोल सकते हैं ना। तो ये जो नारोवाल है ये पड़ता है पंजाब में लेकिन पाकिस्तान में, और ये पड़ता है इंडिया वाले पंजाब में गुरदासपुर। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाएगा किस कॉरिडोर से, डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान के दो डिस्ट्रिक्ट को। और पंजाब के कैपिटल जो वहां के मुख्यमंत्री वो कौन है, श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के, और गवर्नर कौन है वहां के राज्यपाल, तो श्री वीपी सिंह बदनौर। और कैपिटल क्या है वहां का, राजधानी पंजाब का तो चंडीगढ़ है। चलिए सारे क्वेश्चन आपके डाउट जो है इस प्रश्न से क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो ये है, फीफा फुटबॉल की बात हो रही है, परिषद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, यानी फीफा काउंसिल में चुने जाने वाले फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है आपको, वो कौन है। तो सही आंसर है इसका प्रफुल्ल पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और फीफा का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, जर्सी स्विट्जरलैंड में। और अगला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में वो कहां पर होगा, तो वो होगा आपका कतार में। ये सब आपको चीज याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 14वें ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी 2019 में ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है, यानी सम्मानित किया गया है। आपको यह बताना है कि ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर एट द 14th ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन में हाल ही में नामित किया गया है, वो कौन सा कंपनी है आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपको पता भी होना चाहिए। ऐसा इंडियन पूछा गया है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है ना, वो उसकी जो रेंज है वो पहले 400 किलोमीटर आपको पता है, लेकिन उस रेंज को बढ़ाकर कितना किए जाने का योजना चल रहा है, बातचीत चल रही है, आपको बताना है। जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रेंज है उसका जो रेंज है वो 400 किलोमीटर से कितना बढ़ाए जाने की बातचीत या चल रहा योजना आप बोल सकते हो। तो इसका सही आंसर है 500 किलोमीटर, यानी अभी जो रेंज है इस मिसाइल का वो 400 किलोमीटर है, ये बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दी जाएगी। इसके ऊपर बातचीत जो है वो चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, 7 अप्रैल 2019 को कंगाल तोंगबी की लड़ाई की 75वीं यानी बोल सकते हो 75 वर्षगांठ मनाई गई है, और आपको यही बताना है कंगाल तोंगबी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ये किस राज्य में स्थित है कंगाल तोंगबी, और ये जो कंगाल तोंगबी का जो लड़ाई है वो 75वां साल मना रहा है ये स्टेट, ये राज्य। और ये किस राज्य में है ये, तो मैं बता दूं ये जो है वो है आपका मणिपुर में। और आज का आपका प्रश्न भी यही है, आपको कमेंट में ये बताना है कि मणिपुर का कैपिटल छोड़ दो, सभी बोल देंगे इंफाल, आपको बताना है मणिपुर का राजधानी क्या है, इंफाल। आपको लेकिन यह बताना है वहां के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री, और वहां के राज्यपाल कौन है, गवर्नर। ये दो चीज आपको कमेंट में बताना है लिखकर। ठीक है, चलिए ये आपका आज का होमवर्क है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सेना कमांडर
के सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? आपको बताना है आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है 2019 का, वो कौन सा स्टेट करेगा या कौन सा सिटी करेगा, होस्ट करने वाला है? तो वो है आपका न्यू दिल्ली। क्या होगा? न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, जस्टिस प्रदीप नद्राजोग ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है इनको किसका मतलब हाई कोर्ट का मतलब न्यू चीफ जस्टिस बना दिया गया है, कौन से हाई कोर्ट का? तो वो है आपका बम्बई हाई कोर्ट का। और बम्बई जो है, मुंबई जो है, यानी मुंबई बोलते हैं ना, नाम चेंज हो गया है। मुंबई का वो राजधानी कहां का है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और वहां के गवर्नर कौन है? राज्यपाल सी विद्यासागर राव। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन में पुरुष का एकल कार्यक्रम किसने जीता है? आपको बताना है ये जो अवार्ड है मेन सिंगल टाइटल का मलेशियन ओपन, यानी ये जो गेम जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से। और इसके विजेता कौन रहे मलेशियन ओपन के? तो वो रहे आपका लिन डैन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। और ये कहां के? ये चाइनीज प्लेयर है, ठीक है, याद रखिएगा। जो लिन डैन है वो चाइनीज प्लेयर है। इन्होंने मलेशियन ओपन बैडमिंटन खिताब 2019 का जीत लिया है, जो कुआलालंपुर में हो रहा था। और मलेशिया की बात चली है तो मलेशिया का कैपिटल क्या? कुआलालंपुर। वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है आपका मलेशियन रिंगिट। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 9 अप्रैल के। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना, आप लोग सक्सेस की 98.in से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और एक बार क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग आज क्लास का टाइमिंग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए टाइम पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।